कभी सोचा है हमारे गुर्दे यानी किडनीज हर रोज लगभग 200 लीटर खून साफ करते हैं। जी हाँ, ये हमारे शरीर के एक तरह से सुपर हीरो फिल्टर्स हैं। पर क्या होता है जब ये फिल्टर ही काम करना बंद कर दें? तब शरीर के अंदर एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाता है। तो चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं, समझते हैं कि गुर्दे की समस्याएं असल में हैं क्या और उनसे कैसे निपटा जा सकता है। जरा सोचिए, अगर किसी शहर का पूरा कचरा साफ करने वाला सिस्टम एक दिन ठप पड़ जाए, क्या होगा? चारों तरफ गंदगी और जहर फैल जाएगा, है ना? बिल्कुल यही हाल हमारे शरीर का होता है जब उसका मास्टर प्योरिफिकेशन प्लांट यानी हमारे गुर्दे फेल हो जाते हैं। आइए इस गंभीर हालत को और भी करीब से जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे गंभीर स्थिति की, जिसे कहते हैं यूरेमिया। ये एक ऐसा खतरा है जो अक्सर बिना किसी शोर शराबे की चुपचाप हमारे शरीर पर कब्जा कर सकता है। तो ये यूरेमिया है क्या भला? देखिए, सीधी सरल भाषा में कहें तो ये वो हालत है जब हमारा शरीर खुद के ही पैदा किए कचरे का शिकार होने लगता है। जब गुर्दे सफाई का काम ठीक से नहीं कर पाते तो सारा जहरीला कचरा खून में घुलने लगता है और धीरे धीरे पूरे शरीर को अपनी चपेट में ले लेता है। यूरेमिया की जड़ में है गुर्दों का काम करना बंद कर देना। उनकी जो लाखों छोटी छोटी फिल्टरिंग मशीनें हैं ना, जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं, वो थक जाती हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि खून में जहर का लेवल बढ़ जाता है, जिससे शरीर का पूरा मेटाबॉलिज्म ही गड़बड़ा जाता है। और एक बात साफ है, अगर इसे नज़रअंदाज किया गया तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। लेकिन क्या गुर्दे की सारी परेशानियां सिर्फ यूरेमिया ही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। दो और बहुत आम दुश्मन हैं जो हमारे गुर्दों पर हमला करते हैं। एक है पथरी और दूसरी है सूजन। चलिए अब जरा इनको समझते हैं। गुर्दे की पथरी मतलब किडनी स्टोन्स, इसका नाम तो लगभग हम सबने सुना ही है। पर ये होती क्या है? असल में ये नमक और दूसरे खनिजों के क्रिस्टल होते हैं जो गुर्दे के अंदर जमा होकर धीरे धीरे पत्थर का रूप ले लेते हैं। सोचकर देखिए, हमारे शरीर के इतने नाजुक अंग में एक पत्थर का टुकड़ा। ये सिर्फ पत्थर के टुकड़े नहीं होते, ये भयानक दर्द का कारण बन सकते हैं। जब ये अपनी जगह से हिलकर मूत्र मार्ग में फंस जाते हैं तो ये एक पाइप में फंसे पत्थर जैसा काम करते हैं। इससे न केवल असहनीय दर्द होता है, बल्कि ये पूरे यूरिनरी सिस्टम को ब्लॉक भी कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं एक और मुश्किल से नाम वाली बीमारी पर, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। देखिए, नाम भले ही कॉम्प्लिकेटेड लगे पर मतलब सीधा है। हमारे गुर्दों में लाखों छोटी छोटी छन्नियां होती हैं जिन्हें ग्लोमेरुली कहते हैं, और जब इन्हीं छन्नियों में सूजन आ जाती है, बस उसी हालत को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहा जाता है। और जब ये छोटी छोटी छन्नियां सूज जाती हैं तो जानते क्या होता है? वो एक फटी हुई छलनी की तरह काम करने लगती हैं। मतलब वो कचरे को तो ठीक से छान नहीं पाती, और उससे भी बुरा ये होता है कि वो ज़रूरी चीज़ें जैसे कि प्रोटीन और खून तक को शरीर से बाहर लीक करने लगती हैं। ये गुर्दे के लिए एक बहुत बड़ी इमरजेंसी वाली सिचुएशन है। तो सवाल ये उठता है कि जब शरीर के अपने फिल्टर जवाब दे जाते हैं, तब विज्ञान हमारी मदद के लिए कैसे आगे आता है? यहीं पर एंट्री होती है एक असाधारण मेडिकल टेक्नोलॉजी की। इसे कहते हैं हीमोडायलिसिस, या फिर आम बोलचाल की भाषा में कृत्रिम गुर्दा। ये वाकई में मेडिकल साइंस का एक चमत्कार है। एक ऐसी मशीन जो शरीर के बाहर रहकर एक गुर्दे का पूरा काम करती है, और आज लाखों लोगों के लिए एक जीवन रेखा बनी हुई है। तो ये मशीन आखिर काम कैसे करती है? इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो बहुत सरल है, डिफ्यूजन। ऐसे समझिए, एक तरफ जहरीले कचरे वाला खून है और दूसरी तरफ एकदम साफ तरल। जब इन दोनों के बीच एक खास झिल्ली होती है तो कचरा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाली जगह से कम कॉन्सेंट्रेशन वाली जगह की तरफ, यानी साफ तरल की ओर, अपने आप खिंच जाता है। डायलिसिस मशीन बस यही करती है। ये पूरी प्रक्रिया एक बहुत ही सधे हुए तरीके से होती है। सबसे पहले खून को एक धमनी से बाहर निकाला जाता है, फिर उसमें हेपेरिन नाम की दवा मिलाई जाती है ताकि वो जमे नहीं। इसके बाद उसे फिल्टरिंग मशीन यानी डायलाइजर से गुजारा जाता है। मशीन में खून की सारी गंदगी साफ होती है और फिर वो साफ खून एक नस के जरिए वापस शरीर में भेज दिया जाता है। ये एक लगातार चलने वाला, जीवन बचाने वाला चक्र है। लेकिन हाँ, एक बात गांठ बांधने वाली है, डायलिसिस बीमारी को जड़ से खत्म नहीं करता। ये एक तरह का लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, एक अस्थायी उपाय।
ये शरीर को तब तक चलाता रहता है जब तक कि कोई स्थायी समाधान, जैसे कि एक नया गुर्दा, न मिल जाए। तो डायलिसिस जहां एक मशीनी समाधान है, वहीं एक जैविक यानी बायोलॉजिकल और ज्यादा स्थायी समाधान भी मौजूद है। इसे गंभीर गुर्दे की विफलता के लिए कह सकते हैं कि अंतिम उपाय माना जाता है। और वो समाधान है किडनी प्रत्यारोपण यानी किडनी ट्रांसप्लांट। इसका मतलब है सर्जरी के जरिए एक खराब हो चुकी किडनी को हटाकर उसकी जगह एक स्वस्थ डोनर से मिली हुई किडनी लगा देना। ये सचमुच किसी को एक नई जिंदगी देने जैसा है। देखिए, एक सफल ट्रांसप्लांट किसी पहेली को सुलझाने जैसा है। इसका सबसे जरूरी टुकड़ा होता है सही डोनर, जो ज्यादातर परिवार का ही कोई सदस्य होता है। ऐसा इसलिए ताकि शरीर नए अंग को बाहरी दुश्मन समझकर रिजेक्ट न कर दे। इसके लिए टिश्यू मैचिंग बहुत जरूरी है। और अच्छी बात यह है कि आज की मॉडर्न मेडिकल टेक्नोलॉजी ने इस पूरी प्रक्रिया को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और सफल बना दिया है। तो आज हमने देखा कि जब हमारे शरीर के फिल्टर फेल हो जाते हैं तो साइंस कैसे एक जीवन रक्षक बनकर सामने आता है। हम डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के जरिए जिंदगियां बचाने में माहिर हो रहे हैं, लेकिन असली सवाल तो ये है कि अगला पड़ाव क्या है। क्या हम कभी ऐसे भविष्य की ओर बढ़ पाएंगे जहां हमें इन समाधानों की जरूरत ही ना पड़े? क्या हम इन बीमारियों को शुरू होने से पहले ही रोक पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर आज का दिया हो ज्ञान कुछ भी समझ में आया हो तो बिहार साइंस चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय विज्ञान, जय बिहार, जय गुरुजी, जय हिंद, जय भारत।